बेचैनी में अपनी छिपी हुई ताकत दिखाता है। रिया के दिमाग में जेनी की सुपर पावर जगाने के लिए एक नया आइडिया आया, लेकिन जैसे ही रिया ने उसका हाथ छोड़ा, जेनी के होश उड़ गए, क्योंकि वे उसी क्लिनिक के सामने थे जिससे जेनी सबसे ज्यादा डरती थी। उसने बिना सोचे दौड़ लगा दी और आखिर में रिया उसे खींचकर अंदर ले गई। डॉक्टर ने जब देखा कि जेनी बहुत ज्यादा डरी हुई है, तो उसने उसकी घबराहट कम करने के लिए एक गोली दी। जेनी ने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि वो यहाँ डर और बेचैनी महसूस करने ही आई थी, ताकि उसकी ताकत जाग सके। लेकिन जैसे ही उसने डॉक्टर के हाथ में बड़ा सा इंजेक्शन देखा, उसकी सारी अकड़ ढीली पड़ गई और उसने फौरन वो गोली खा ली। जेनी को शांत होकर क्लिनिक से बाहर निकलते देख रिया समझ गई कि प्लान फेल हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसने और रोहन ने एक और प्लान बना रखा था। थोड़ी ही देर में रोहन तेजी से गाड़ी लेकर वहां पहुंचा। असल में वे दोनों किडनैपर बनकर जेनी को डराना चाहते थे। उन्होंने जबरदस्ती उसे गाड़ी की डिक्की में डाल दिया, पर जेनी पर उस गोली का असर अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए उसे जरा भी डर नहीं लगा। उल्टा उसने फोन निकालकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को प्यार भरे मैसेज भेजना शुरू कर दिए। इसी बीच रोहन और रिया खाने पीने में इतने खो गए कि ट्रैफिक पुलिस उनकी गाड़ी उठाकर ले गई और उन्हें पता तक नहीं चला। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने गाड़ी ढूंढना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद गाड़ी तो मिल गई, पर चाबी गायब थी। खुशकिस्मती से जेनी की कजिन सारा वहां से गुजर रही थी। आखिरकार जेनी के कहने पर सारा ने ही मदद की। सारा ने एक जोरदार झटका दिया और गाड़ी की डिक्की का दरवाजा खुल गया। तभी जेनी को एहसास हुआ कि अपने पुराने बॉयफ्रेंड से हाथ जोड़कर मिन्नतें करना उसे कितना लाचार दिखा रहा है। उसने अपनी मौसी से मदद मांगी कि वे अपनी सुपर पावर से उसके भेजे हुए मैसेज डिलीट कर दे, पर मौसी को स्मार्टफोन चलाना बिल्कुल नहीं आता था। मामला सुधरने के बजाय और बिगड़ गया और गलती से फोन गाड़ी के ब्लूटूथ से जुड़ गया। वे प्यार भरी बातें सुनकर गाड़ी में मौजूद हर कोई शर्म से पानी पानी हो गया। पूरे माहौल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। सारा ने सलाह दी कि पुराने मैसेज को छिपाने के लिए वो और भी बहुत सारे मैसेज भेज दे, ताकि उसका बॉयफ्रेंड पुराने वॉइस मैसेज न सुन पाए। जेनी को ये बात सही लगी, इसलिए घर पहुंचते ही वो अपनी फोटो भेजने की तैयारी करने लगी। बॉयफ्रेंड का ध्यान खींचने के लिए उसने सोचा कि वो कम से कम कपड़े पहने, पर उसे लगा कि ये भी काफी नहीं होगा। तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही हिम्मत वाला आइडिया आया। उसने पीछे बैठी काली बिल्ली के बारे में जरा भी नहीं सोचा। जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे, उसे अपने पीछे एक आदमी खड़ा दिखा। जेनी बुरी तरह डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। असल में वो काली बिल्ली ही इंसान बन गई थी। कुछ दिन पहले जेनी को ये बिल्ली सड़क पर लावारिस हालत में मिली थी और उसने हमदर्दी दिखाते हुए इसे घर ले आई थी। लेकिन रात के वक्त वह बिल्ली चुपके से उसके बिस्तर पर चढ़ गई और देखते ही देखते एक आदमी के रूप में बदल गई। जेनी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, इसलिए उसे शुरू में कुछ पता नहीं चला। जब वो सोकर उठी तो वो आदमी फिर से बिल्ली बन गया। जेनी को लगा कि शायद ये उसका वहम था, इसलिए वो दोबारा गहरी नींद में सो गई। पर इस बार वो बिल्ली इंसान बनकर उसके ठीक सामने खड़ी थी। वो आदमी कभी खुद को इंसान कहता तो कभी बिल्ली, पर वो असल में क्या है इसके बारे में उसे खुद भी कुछ नहीं पता था। रोहन को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उसे गाड़ी में डालकर कहीं दूर छोड़ने का सोचा। जेनी पहले तो घबराई, पर जल्दी ही वो फिर से जोश में आ गई। उसे लगा कि क्या यही उसकी सुपर पावर है? क्या जानवर उसे देखते ही इंसान बन जाते हैं? रिया ने भी उसकी इस बात पर हाँ में हाँ मिलाई। अपने इस शक को दूर करने के लिए जेनी ने रात को एक प्यारे से कुत्ते पर टेस्ट किया, पर काफी देर तक उस कुत्ते पर कोई असर नहीं हुआ। तभी कुत्ते का मालिक वहां आ गया और जेनी को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। इस बिल्ली वाले आदमी की सच्चाई जानने के लिए जेनी उसे जानवरों के डॉक्टर के पास ले गई। वहां पर ज्यादातर पालतू जानवरों का रिकॉर्ड होता है, क्योंकि मालिक उनकी पहचान के लिए एक चिप लगा देते हैं। हुआ भी यही। डॉक्टर ने थोड़ी ही देर में उस आदमी के शरीर में लगी चिप ढूंढ ली और उसकी पूरी जानकारी निकाल ली। जेनी ने फैसला किया कि वो उसे उसके पुराने मालिक के पास छोड़ाएगी, पर पता चला कि मालिक उसके खोने के दुख में दुनिया छोड़ चुका था। दीवार पर मालिक के साथ अपनी तस्वीरें देखकर वो बिल्ली वाला आदमी बहुत दुखी हुआ, पर इंसान बनते ही उसे पुरानी कुछ भी बातें याद नहीं रहती थी। जैसे ही वे लोग वहां से जाने लगे, उन्हें एक जाना पहचाना कुत्ता दिखा। तब उस आदमी को याद आया कि ये कुत्ता भी उसी के मालिक का था। अगर उसे अपना अतीत जानना है तो इस कुत्ते से ही पूछना होगा, पर अब ये कुत्ता किसी और का था, इसलिए उन दोनों को चुपके से कुत्ते को उठाना पड़ा। डॉक्टर ने अपनी सुपर पावर से कुत्ते से काफी बात की, पर उस कुत्ते ने सिर्फ उस बिल्ली वाले आदमी की बुराई और मजाक ही उड़ाया। ये सुनकर उस आदमी को इतना गुस्सा आया कि वो